तो खुशामदीद दोस्तों, वेलकम है आपका अपने चैनल मज़लूमों की आवाज़ में। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। तो आज का टॉपिक है कि सुप्रीम कोर्ट को जो मदनी जी ने बोला है कि मीन्स अपनी जो भाषण दी थी, जो स्पीच दिया था उन्होंने, उस बयान में जो है सुप्रीम कोर्ट को भी जो है कोर्ट किया है। क्योंकि आजकल मतलब जिस तरीके की हरकतें हो रही हैं और मतलब उन्होंने इस तरीके से बोला था कि सुप्रीम कोर्ट को भी अपने दबाव में काम करवा रहे हैं जो गवर्नमेंट है। तो इसी मुद्दे पर बात करेंगे और कुछ एग्जांपल्स भी देंगे। तो इंशाल्लाह वीडियो में एंड तक बने रहें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो बात करते हैं कि दोस्तों, जिस तरीके से मोदी जी ने बोला है कि अगर सुप्रीम कोर्ट अपने अकॉर्डिंग काम नहीं करता है, मींस कि कोई प्रेशर में नहीं आके और किसी भी तरीके का दबाव नहीं होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट पे, और किसी भी, चाहे वो गवर्नमेंट हो या कोई एक्सटर्नल फोर्स हो, किसी के भी अंडर जो है आकर अगर वो काम करता है तो फिर इस तरीके से उन्होंने बोला है मोदी जी ने कि ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि मोदी जी ने ये भी बोला है कि अगर सुप्रीम कोर्ट किसी के दबाव में आकर, जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सुप्रीम कोर्ट की, जो उसको करना चाहिए, अगर वो सही तरीके से, अगर जो अपना काम है अगर वो सही से नहीं कर पाता है तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट मींस जो सुप्रीम कहलाया जाता है तो वो फिर वो कहलाने लायक नहीं रहेगा। तो इस तरीके से जो है मदनी जी ने ऐसा बोला था। तो इसी के ऊपर आज बात करेंगे। मींस जैसे कि सुप्रीम कोर्ट भी बोल सकता है, क्योंकि इस तरीके से जो चीज़ें चल रही हैं देश के अंदर, क्योंकि ये हर जगह देखने को मिल रहा है कि अपनी मनमानी चल रही है गवर्नमेंट की। तो इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए कि हाँ, इसमें जो है वायलेशन तो नहीं हो रहा है, कि जैसे फंडामेंटल राइट्स का और जो ह्यूमन राइट्स है उनका। और आप देखेंगे तो हर जगह मीन्स वायलेशन ही हो रहा है। तो उसके बाद भी जो है सुप्रीम कोर्ट का ऐसे चीज़ मीन्स इसके ऊपर कुछ नहीं आ पाता है। जैसे कि आप देखेंगे एनआरसीसी जो बिल आया था, और उस बिल के आने के बाद में जो प्रोटेस्ट हुए थे, जो शांतिपूर्वक जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे दिल्ली के अंदर, तो वहाँ आपने देखा दोस्तों कि किस तरीके से उनको सताया गया, मारा गया, रोडों पर मारा गया। और किसी की मुंह पे लाठी लग रही है, किसी की कहीं लाठी लग रही है, कहीं नहीं देखा जा रहा है, और ये सिर्फ पुलिस के ही द्वारा किया जा रहा था। और बाय रिकॉर्डिंग मींस लाइविंग मतलब दिख रहा था कि हाँ किस तरीके से जुल्म हो रहा था प्रोटेस्टर्स पर। तो क्या थे, वो उनका राइट है प्रोटेस्ट करना, और प्रोटेस्ट करने वालों के ऊपर इस तरीके से घसीट घसीट के पीटा गया था एनआरसीसी के प्रोटेस्ट में। ये हम लोगों ने, आप लोगों ने सबने देखा है। तो क्या ये चीज़ें जो हैं शोभा देती हैं मींस गवर्नमेंट को, मींस इस तरीके के ऑर्डर्स देना, और जो वो पुलिस ने इस तरीके से किया था उस दौरान। इवन आप देखेंगे कि कॉलेजेस और हॉस्टल्स में ये लोग घुस गए थे, हॉस्टल्स में जो है निकाल निकाल के मारा था, और हॉस्टल्स के अंदर स्टूडेंट्स को पीटा था। तो मीन्स इस तरीके से मीन्स जो फ्यूचर होता है देश का, मीन जो यूथ होते हैं वो फ्यूचर्स ही होते हैं। और टारगेट किया गया था जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी थी, मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो कॉलेजेस थे, उनके जो हॉस्टल्स थे, उनमें जाकर उनको जो है, जो भी स्टूडेंट्स थे उनको पीटा गया, उनको मारा गया। तो जब ये चीज़ें हो रही थी देश के अंदर तो सुप्रीम कोर्ट को बोलना चाहिए था, क्योंकि वायलेशन हो रहा था ह्यूमन राइट्स का, फंडामेंटल राइट्स का, चाहे वो स्टूडेंट्स हो चाहे वो प्रोटेस्टर्स हों। तो ये सब चीज़ें हैं। तो और एग्ज़ाम्पल जैसे ट्रिपल तलाक वाला मुद्दा आया है, मींस इन्होंने खुद से ही सब कुछ पास कर दिया है। और यहाँ की एक प्रोसेस होता है, मींस अगर सोसाइटी के अंदर रिफॉर्म्स लाने होते हैं तो मींस सबको बिठाया जाता है। क्योंकि अगर आप देखेंगे जो तलाक वाला सिस्टम है, मीन जो भी मींस डिपार्ट होने का सिस्टम है कपल्स के बीच में, और जो मैरिड होते हैं उनके बीच में जो वो अलग होते हैं, तो उसके लिए अगर आप गैर मुस्लिम में देखेंगे तो इतने कम केसेस नहीं हैं उनके अंदर भी। तो ऐसा कुछ होना चाहिए था कि सबको फ़ायदा होना चाहिए था, मींस पूरी सोसाइटी को, इस तरीके का ऐसा बिल आना होता।
तो अगर ऐसा भी लाता तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता सोसाइटी को, क्योंकि सोसाइटी में तो हर धर्म के लोग रहते हैं। बट ऐसा चीज़ कुछ नहीं हुआ। तो सिर्फ क्या लग रहा है यहाँ पे मुस्लिम्स को टारगेट किया है NRC-CA में भी, मीन्स स्टूडेंट्स को, प्रोटेस्टर्स को, और अब ट्रिपल तलाक में भी मुस्लिम्स को टारगेट किया गया है। लव जिहाद की बात कर लेते हैं तो ऐसा कुछ नहीं है, बस खाली प्रोपेगेंडा जो है फैलाया गया था। मान लेते हैं चलो एक आध या दो केस ऐसा आ भी रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ सारे मुस्लिम जो है इन्वॉल्व हैं इन सब चीज़ों में। और मीन्स अगर कोई एक दूसरे से, अगर जो रिलीजन डिफरेंस है उसके बाद अगर वो एक दूसरे से प्यार कर भी रहे हैं तो इनको इस कैटेगरी में रख दिया जाए कि ये लव जिहाद है। तो सारे मुस्लिम्स को इस तरीके से भी टारगेट किया गया। उसके बाद हिजाब की बात कर लेते हैं। मीन्स के इनको हिजाब से क्या दिक्कत है भाई, तो इन्होंने हिजाब का इशू उठाया और बहुत ज़्यादा हड़कंबाजी हुई हिजाब के ऊपर। मीन्स फिर क्या हुआ, फिर वक्फ बोर्ड वाला जो है ये बिल आ गया। मीन्स आए दिन इन्हें कुछ ना कुछ उठाना रहता है, कुछ ना कुछ करना रहता है। तो सुप्रीम कोर्ट को ये चीज़ें देखनी चाहिए, बोलनी चाहिए और इनको फटकारें लगानी चाहिए। तो बट जो कि नहीं हो पा रहा है इस देश में, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मदनी जी ने भी बोला है, और भी काफ़ी चीज़ें होंगी जिस चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मदनी जी ने बोला है कि अगर सुप्रीम कोर्ट अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अच्छे से नहीं करता है तो फिर वो सुप्रीम कहलाने के लायक नहीं है। वो चीज़ें ये थी दोस्तों, और इससे हट के मीन्स और भी चीज़ें हो सकती हैं। और बट आप ये देखेंगे कि मीन्स आए दिन जो है, आए दिन सोसाइटी के अंदर सिर्फ एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है जो कि है मुस्लिम्स। तो दोस्तों इस तरीके से जो है इस टॉपिक पे मेरे को वीडियो थी, तो मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ। मीन्स जो भी वो बयान आ रहा है उसके जो है सब टॉपिक्स पकड़ के मैं जो है अच्छे से एलेबोरेट करके मतलब वीडियो बना रहा हूँ ताकि चीज़ें क्लियर हों। तो दोस्तों प्लीज़ जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो आती रहेंगी। जैसे मदनी जी ने जो है वंदे मातरम का यूज़ किया था कि वंदे मातरम जो बुलवाते हैं वो मुर्दा होते हैं जो बोलेंगे, तो उसको भी मैंने जो है टॉपिक को लेकर अच्छे से एलेबोरेट किया है। वो देख सकते हैं, चैनल पे विज़िट करके वीडियो से गो थ्रू हो सकते हैं। काफ़ी सारे इस तरीके के टॉपिक्स पे मैं वीडियो बनाते हैं दोस्तों, तो आप देख सकते हैं। तो इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो है आती रहेंगी इंशाल्लाह फ्यूचर में भी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारी जो मुहिम है ये है कि मज़लूमों की आवाज़ को उठाया जाए, और इसीलिए जो है मज़लूमों की आवाज़ 786 चैनल का नाम रखा है। तो दोस्तों प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने कर लिया अच्छी बात है, जिन लोगों ने नहीं किया है कर लें, और वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा।